हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है कि 2025 का सीयूटी एग्जाम आने वाला है और अभी आप लोग आपके बोर्ड्स की भी एग्जाम है। तो किस तरह से आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी करें क्योंकि बोर्ड्स के बाद जनरली माइंड में ये एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि कैसे विद इन 3 मंथ में सीयूटी एग्जाम को निकाला जाए, कैसे इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में समझते हैं कि सीयूटी एग्जाम क्या है, कब सीयूटी एग्जाम आया और कैसे इस सीयूटी एग्जाम की तैयारी करें, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा और क्या है सिलेबस। आज की इस क्लास में मैं इन सारे डाउट्स को आपके क्लियर करने वाला हूं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। देखिए बच्चे, सीयूटी एग्जाम क्या है। 2022 में क्या होता है कि एनटीए बाबा आते हैं और एनटीए बाबा कहते हैं कि मैं एक कॉमन पेपर कंडक्ट कराऊंगा क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले बच्चे ये था कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सारे अपने एग्जाम अलग अलग कराया करती थी। अगर मैं जामिया की बात करूं तो जामिया अभी भी अपने कुछ कोर्सेज में इंडिविजुअल्स एग्जाम कराती है। उसने सिर्फ 15 कोर्सेज को ही सीयूटी में दिया है। अगर मैं डीयू की बात करूं तो डीयू सिर्फ 12th के बेसिस पर एडमिशन लेता था क्योंकि मेरिट के जिसके जितने नंबर ज्यादा आते थे मेरिट के बेसिस पर एडमिशन लिया करता था। फिर एनटी बाबा आ जाते हैं 2022 में, ये कहते हैं कि मैं एक कॉमन पेपर कंडक्ट कराऊंगा और उस कॉमन पेपर के आधार पर ही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जिन बच्चों ने 12th में पढ़ाई अच्छे से नहीं की, अब उनका मन ये है कि मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाऊं, तो कैसे जाएगा फिर वो बच्चा, कैसे जाएगा। इसलिए सीयूटी कहता है कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं एक कॉमन पेपर कराऊंगा और उस कॉमन पेपर के आधार पर आप यहां पर एडमिशन आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीयूटी एग्जाम का जो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सीयूटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा, कितने सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो भाई इसकी कोई देखा जाए तो यहाँ पर कोई नो एज लिमिट है। यहाँ पे अगर आप 25 ईयर के भी है, अगर आप 27 ईयर के भी, तब भी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बट होना क्या चाहिए, आप 12th पास आप होना चाहिए। अगर आप 12th पास है तब आप इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है। फिर बात करते हैं सेक्शन 1, जो ये एग्जाम कराने वाला है 3 सेक्शंस में इसने अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है। सबसे पहला सेक्शन 1 है। इस सेक्शन 1 को भी इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक है ए और एक है बी। इसमें ए में क्या किया है, लगभग 13 लैंग्वेज इसमें क्या किया है, इसमें आपको देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में भी चूज आप यहां से कर सकते हैं आप। एंड सेक्शन बी में इसने क्या किया है, 20 लैंग्वेजेस इसने रख दी है। तो टोटल देखा जाए यहाँ पे कितनी लैंग्वेजेस हो गई है, यहाँ पर आपकी 33 लैंग्वेजेस आपकी यहाँ पर हो जाएंगी आपके यहाँ पे। ठीक है, कितनी लैंग्वेजेस हो जाएंगे, 33 लैंग्वेजेस आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। फिर बात करते हैं सेक्शन 2 की, जिस सेक्शन 2 में क्या है कि डोमेन्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, कुछ भी आप केमिस्ट्री आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से भाई आप यहाँ से दे सकते हैं आप। ठीक है, इसमें लगभग 27 के अराउंड आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आप चूज आप कर सकते हैं आप। अब सीयूटी ने क्या किया है, मेजरली चेंजमेंट भी किया है। जो 2025 का सीयूटी एग्जाम होने वाला है इसमें बहुत सारे चेंजमेंट इसने किया है। ठीक है, तो मैं आपसे बाद में इस पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी तक क्या चल रहा था सीयूटी में और सीयूटी ने अब क्या क्या चेंज किया है, सब पर डिस्कस करूंगा बैच में। ठीक है, सेक्शन अगर 3 की बात करूं मैं, जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट में बेसिकली क्या आता है, मैथ से आएगी आपकी, क्वांट आएगा आपका और क्वांट हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और आपकी जीके जीएस। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगी आपकी। ये आपके 3 सेक्शन है, इन बेसिस पर ही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन आपको मिलेगा। अब जब 2022 में सीयूटी एग्जाम आया तब ये चैलेंज था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इन सीयूटी एग्जाम के अंदर इंक्लूड करना, क्योंकि बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंक्लूड नहीं हो रही थी। अगर मैं जामिया की बात करूं तो जामिया सीयूटी एग्जाम कह रहा था कि मैं सीयूटी एग्जाम से कंडक्ट नहीं कराऊंगा अपना खुद का पेपर। ठीक है, तो क्या किया जामिया ने, सिर्फ 15 कोर्सेस ही बस सीयूटी को दी है, बस 15 कोर्सेस भी। तो इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा कि किस यूनिवर्सिटी ने कितने कोर्सेस ही बस सीयूटी को दिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब बात कर लेते हैं डोमेन्स की। जो डोमेन्स लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और 20 अदर्स लैंग्वेजेस है, जैसे आप तेलुगु, कन्नड़ या और किसी लैंग्वेजेस में आप, जो कि इंडियन स्टेट्स लैंग्वेजेस है, मराठी लैंग्वेज, तो आप वहां पर आप सिलेक्ट आप कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डोमेन्स की। अगर आप साइंस या कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं आप, तो आप यहां से ये डोमेन्स आप ले सकते हैं आप।
ठीक है ना, नोट करके चलना आप इसको। फिजिक्स ले सकते हैं आप, केमिस्ट्री ले सकते हैं आप, मैथमेटिक्स ले सकते हैं आप, बायोलॉजी ले सकते हैं आप, बिजनेस स्टडीज ले सकते हैं आप, ठीक है, अकाउंटेंसी आप यहाँ पे ले सकते हैं आप, ठीक है। डोमेन्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, डोमेन्स को भी टू पार्ट में इसने डिवाइड किया है, एक है B1 और एक है B2। एक क्या है B1 और दूसरा है B2। अब यहाँ पे B2 की बात अगर मैं यहाँ पे करूं तो यहाँ पे देखिए आप, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर कितने 21, लेकिन अभी क्या किया है सीयूटी ने कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया है, लगभग 23 ही आपके डोमेन्स आपके रहने वाले आपके यहाँ पे हैं। तो अगर ह्यूमैनिटीज में बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ठीक है, ज्योग्राफी, फिलोसफी, आप इन सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट ये है कि भाई मैंने क्या किया, सीयूटी एग्जाम में अप्लाई कर दिया, मुझे जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना था या जिस डोमेन को मुझे सिलेक्ट करना था उस डोमेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है ना। अब चैलेंज ये आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मैं लूं या कौन सी यूनिवर्सिटी में मैं जाऊं, कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट होगी। देखिए यहां पर जो आप यूनिवर्सिटी देख रहे हैं ये इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है। ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीयू की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डीयू की बात करूं तो लगभग 91 कॉलेज इसके अंडर में आते हैं, जिसमें नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस आपने सुना होगा, उसमें डिवाइड ये है, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। फिर आता है सेकंड पर जामिया। अब आपको यहां थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जामिया ने जब 2022 में सीयूटी एग्जाम आया तब 10 कोर्सेज को ही बस सीयूटी में दिया था। फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर 2023 में जामिया ने 2023 एंड 24 के सेशन में क्या किया, 5 कोर्सेज और दे दिए। तो लगभग 15 कोर्सेज जो है वो जामिया अपने सीयूटी के थ्रू अपने कंडक्ट कराता है। लेकिन इसके अलावा बीए एलएलबी हो गया या और भी कोर्सेज हैं, ठीक है, उनको जामिया क्या करेगा, इसे क्या कर रहा है, ये उनको खुद ही कंडक्ट करा रहा है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं बीएचयू की, तो मोस्टली बीएचयू के सारे कोर्सेस ही सीयूटी में है, जेएनयू के सारे कोर्सेज भी सीयूटी में है। जेएनयू में यूजी में बस लैंग्वेजेस ही है। अगर आप जेएनयू में यूजी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पे बीए ऑनर्स फ्रेंच, बीए ऑनर्स जर्मन, यही लैंग्वेजेस बस आपको वहां पे देखने को आपको मिलेगी वहां पे, ठीक है ना। अब इसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है, इन सभी पॉइंट्स पर मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप यूनिवर्सिटी समझ लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी एग्जाम के थ्रू किन किन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन आप ले सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आप एडमिशन ले सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में एडमिशन ले सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। इसके अलावा मणिपुर और गुजरात, इन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन आप ले सकते हैं आप, ठीक है ना। अब कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पर भी यूनिवर्सिटीज होती है और स्टेट लेवल पर भी यूनिवर्सिटी है। अब ये यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है, लेकिन कुछ ही यूनिवर्सिटी बस शामिल है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी कर्नाटका, ये भी इसमें शामिल है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन सीयूईटी के थ्रू ही आपको मिलने वाला आपको है। फिर समझेंगे आप यहाँ पे। अब मैं बात करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी की यहाँ पे मैं बात करता हूं। बेसिकली 91 यहां पर देखा जाए तो कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है, 91 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे जो अच्छे कॉलेजेस है, श्रीराम कॉलेज, श्रीराम कॉमर्स कॉलेज हो गया, ब्रिंडा हाउस हो गया, ठीक है ना, लेडी श्रीराम हो गया, वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, देश बंधु हो गया, दयाल सिंह हो गया, इन सारे कॉलेजेस को आप देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। हिंदू कॉलेज हो गया, किसका, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब इन कॉलेजेस को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, या मैं कह सकता हूं नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, आपने सुना होगा आपने, ठीक है, तो उसको भी आप देख लेते हैं। नॉर्थ कैंपस में बेसिकली कौन कौन से कॉलेजेस आएंगे, हिंदू आ जाएगा आपका, रामजस कॉलेज आ जाएगा, करोरीमल कॉलेजेस आपका किसमें आ जाएगा, नॉर्थ कैंपस में आपका आ जाएगा। साउथ कैंपस की बात करूं यहाँ पे तो कौन कौन से कॉलेजेस आ जाएंगे, यहाँ पे देश बंधु आ जाएगा, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आ जाएगा, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस जो है वो नॉर्थ कैंपस में और कौन कौन से कॉलेजेस जो है वो साउथ कैंपस में आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट की। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको मैनेजमेंट में एडमिशन अगर चाहिए है तो कैसे आपको एडमिशन आपको मिलेगा,
मैनेजमेंट में अगर आपको एडमिशन चाहिए है तो कैसे आपको मैनेजमेंट में आपको एडमिशन मिलेगा। पहले समझिए कि मैनेजमेंट में आखिर कोर्स क्या क्या है। तो एक तो है BMS, एक है BBA, एक FIA, ठीक है, और एक है बिजनेस, कौन सा, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, BBE। ये 3 बेसिकली कोर्सेज जो है वो किस में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। अब कैसे इनमें एडमिशन मिलेगा, तो इनके आप क्राइटेरिया को समझिए आप कि कैसे इनमें आपको एडमिशन मिलेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, CUT स्कोर, CUT के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो क्या करना है कि आपको कोई लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, प्लस मैथमेटिक्स 2 मेंस में आपका होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के किसी भी आप यूनिवर्सिटी में, दिल्ली के किसी भी कॉलेजेस में, तो आपको क्या करना है, 1 लैंग्वेज आपकी होगी, प्लस आपको डोमेन्स में आपको मैथमेटिक्स लेना है, और प्लस आपको जनरल टेस्ट लेना है, जनरल टेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेजरली चेंज क्या किया है CUT ने। 2025 के जो CUT एग्जाम होने वाले हैं इसमें चेंज क्या किया है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। अभी तक क्या था, जैसे कोई आपका डोमेन्स है वो आपको लगभग 50 मिनट का था आपका, ठीक है, 50 मिनट का आपका था, या GT आपका 50 मिनट का है, डोमेन्स आपका जो था वो 40 मिनट का था आपका, ठीक है। इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस थे, और इसमें क्या था, डोमेन्स में, सॉरी GT में क्या था, 60 क्वेश्चंस थे। अटेम्प्ट आपको कितना करना था, तो भाई GT में आप 60 में से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना था, ठीक है। अगर मैं बात करूं डोमेन्स में, तो 50 क्वेश्चंस में सिर्फ आपको 40 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करना था आपको। लेकिन अब CUT क्या कर रहा है कि इन्होंने सभी पेपर के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के पेपर के लिए क्या किया, 60 मिनट डिसाइड कर दिया है, 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन सारे ही सब्जेक्ट्स की, चाहे वो डोमेन्स हो या फिर GT हो, सभी की आपकी 60 मिनट ही हो गई है, ठीक है। इसके अलावा क्या किया है, जो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल रहा था, टेंस कोई आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको सारे क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट आपको करने होंगे, ठीक है। एंड थर्ड एंड जो मोस्ट पॉइंट है वो है, जो जनरल टेस्ट था इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया है, जनरल एप्टीट्यूड, इसका नाम कर दिया गया है भाई, जनरल एप्टीट्यूड इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। और लगभग 63 जो डोमेन्स थे, सॉरी 63 जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, और इन सब्जेक्ट्स में क्या किया है, रिड्यूस कर दिया, और लगभग आपको 37 सी सब्जेक्ट्स बस रह गए हैं किसमें, CUT एग्जाम में। लगभग 37 ही सब्जेक्ट्स आपके रह गए हैं बस किसमें, CUT एग्जाम में, ठीक है। तो उसमें आपको कोई इश्यू होना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि फ्रेंच, जर्मन मान लीजिए, या बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं, या बहुत से कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनका यहाँ पे कुछ काम था नहीं, ठीक है, जिनका यहाँ पे बेसिकली कुछ काम था नहीं, तो क्या किया CUT ने, उनको हटा दिया है, ठीक है, उनको हटा दिया है। अब बात करते हैं कि CUT में अगर आप अच्छे स्कोर करते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे एडमिशन चाहिए किसमें, BCom में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी आप कॉलेजेस में आप BCom में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो BCom के लिए क्राइटेरिया क्या होने वाला है, CUT में क्या स्कोर आप करेंगे जिससे कि आपको BCom में आपको एडमिशन मिलेगा। यार देखिए, आप यहाँ पे कोई एक 1 लैंग्वेज होनी चाहिए, प्लस मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। या अगर आप मैथमेटिक्स नहीं ले रहे हैं तो आप अकाउंटेंसी आप डोमेन्स में आप ले सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं ले रहे हैं तो आप अकाउंटेंसी आप ले सकते हैं किसमें, आप डोमेन्स में आप, ठीक है। इसके बाद एनी 2 डोमेन्स आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B, ठीक है, लिस्ट B से आपको क्या करना है, लिस्ट B से लगभग आपको कोई 2 आपको डोमेन्स आपको यहां पे लेना है, ठीक है ना। लिस्ट B से क्या करना है, आपको कोई 2 डोमेन्स आपको यहां से लेना है, आपको यहां से, ठीक है। टोटल अगर सीट्स की बात करूं तो 7,954, ठीक है, 954 से यहाँ पे आपको सीट मिलने वाली है। तो आप अगर आप BCom पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 1 लैंग्वेज कोई आपको लेना है, या अकाउंटेंसी लेना है डोमेन्स में आपको, ठीक है, अकाउंटेंसी लेना है आपको डोमेन्स में, प्लस एनी 2 डोमेन्स आपको और लेना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको BCom में आपको एडमिशन आपको मिलेगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, ये था BCom ऑनर्स। अब BCom की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन एनी 1 लैंग्वेज हो जाएगा आपका, एनी 2 डोमेन्स हो जाएंगे आपके, ठीक है, फ्रॉम लिस्ट B1 एनी 1 डोमेन्स फ्रॉम लिस्ट B और 2,
ठीक है, तो यहां से समझिए आप कंपलसरी वन लैंग्वेज जो डोमेन आपको लेना है वो आपको B1 से लेना है, B1 से आपको वन आपको डोमेन लेना है। इसके अलावा आप B1 या B2 से एक डोमेन आप और ले सकते हैं आप, ठीक है, एक डोमेन आप और ले सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं लेना तो आप क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई लैंग्वेज ले लीजिए आप, ठीक है, एनी वन आप डोमेन्स ले लीजिए, ठीक है, लिस्ट B1 और B2 से, प्लस आप जनरल टेस्ट दे दीजिए आप। अब जनरल टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, जनरल टेस्ट में आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगी, ठीक है, रीजनिंग रहेगी और जीके करंट अफेयर्स आपका रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ये दो अगर आप डोमेन्स नहीं देना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप जनरल टेस्ट को आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक डोमेन आपको लेना पड़ेगा आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की। अगर आपको डीयू में इकोनॉमिक्स में एडमिशन चाहिए, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन चाहिए, तो कैसे मिलेगा एडमिशन, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है सीयूटी का, देख सकते हैं आप यहाँ पे। एटलीस्ट आपके जो 12th में मार्क्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए आपके, ठीक है, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। अब सीयूटी के सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या सीयूटी के क्या मतलब कैसा आपका स्कोर आपका सीयूटी का आपका होना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपका डोमेन होना चाहिए प्लस वन लैंग्वेज, ठीक है, एनी टू अदर डोमेन्स, समझना ना, मैथमेटिक्स तो आपको डोमेन में लेना ही है, प्लस वन लैंग्वेज भी आपको लेनी है एंड एनी टू डोमेन्स भी आपको लेने हैं। और अगर आप लेना नहीं चाहते ये तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी आपको सीयूटी ने इसमें दिया है, क्या कर सकते हैं आप, मैथमेटिक्स ले सकते हैं डोमेन्स में, ठीक है, प्लस एनी थ्री अदर डोमेन्स भी ले सकते हैं आप, ठीक है, क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स डोमेन्स में हो जाएगा आपको, आपका यहाँ पे लैंग्वेज को आप छोड़ सकते हैं, एनी अदर आप थ्री डोमेन्स भी आप ले सकते हैं आप, लेकिन इसमें भी चेंज किया गया है, अगर आप क्या कर सकते हैं कि एनी वन डोमेन देकर आप इसमें जीटी भी दे सकते हैं आप, अगर जीटी आप दे देंगे तो आप इसके लिए आप एलिजिबल आप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज में, तो कैसे आपको एडमिशन आपको मिलेगा, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सीयूटी में आपको स्कोर क्या करना है, एनी वन तो आपकी कोई एक लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। वो बेसिकली बच्चा किसको प्रेफर करता है, इंग्लिश को ही प्रेफर कर रहा है, ठीक है ना, आज के टाइम पे सारे बच्चे इंग्लिश को ही प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। एनी टू डोमेन्स आपके हो जाएंगे फ्रॉम लिस्ट B1, एनी टू डोमेन्स फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी वन डोमेन फ्रॉम आइदर लिस्ट B और लिस्ट B2। टू डोमेन्स तो आपको लिस्ट B1 से लेना है, इसके अलावा एक डोमेन आपको और लेना है जो आप B1 या B2 से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने आपके हो जाएंगे, टोटल आपके यहाँ पे 3 डोमेन्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अब मैं बात करूं बी प्रोग्राम्स, तो एनी वन लैंग्वेज यहाँ पर हो जाएगी प्लस एनी टू डोमेन्स हो जाएंगे फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। अच्छा अगर आपको ये भी आपको नहीं देना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एनी वन लैंग्वेज प्लस एनी वन डोमेन्स और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिस्ट B1 और लिस्ट B2 प्लस यहाँ पर आप जनरल टेस्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इतने सारे डोमेन्स अगर आप नहीं दे सकते हैं आप तो आप जनरल टेस्ट को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको डोमेन्स आपको एक वहां पर देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, बीएससी ऑनर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आप किसी भी कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएससी ऑनर्स में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितने आपको सीयूटी में क्या क्या आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो देखते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए एनी वन तो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए प्लस मैथमेटिक्स 12th वाली मैथमेटिक्स आपकी, ठीक है, 12th वाली मैथमेटिक्स डोमेन्स में होगी, प्लस एनी टू डोमेन्स अदर चाहिए आपको, और भी आपको 2 डोमेन्स आपको यहाँ पे चाहिए, आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, जो कि कहां से होना चाहिए, लिस्ट B1 से होना चाहिए। तो क्या क्या रहेगा इसमें, एनी वन तो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी प्लस आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स हो जाएगा और फ्रॉम लिस्ट B1 से आपके 2 आपके डोमेन्स आपके हो जाएंगे आपके यहाँ से, ठीक है, 2 डोमेन्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। अब बात करते हैं बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की। अगर बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की यहाँ पे बात करें बच्चे, तो अगर यहाँ पे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो एनी वन लैंग्वेज तो आप समझिए कंपलसरी है। अगर आप जेएनयू में जा रहे हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो लैंग्वेज यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी आपको यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। फिजिक्स
ठीक है, एनी वन लैंग्वेजेस आप ले सकते हैं प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री और प्लस मैथमेटिक्स, ठीक है, प्लस मैथमेटिक्स, ये आपको यहां पर देना होगा। अब बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे बात करेंगे, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसमें आपको क्या क्या देना है, एनी वन लैंग्वेज हो जाएगी आपकी फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, आपको ये भी आपको यहाँ पे देना है। और अगर आप ये देना नहीं चाहते तो आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन एक बना सकते हैं आप। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, एनी वन लैंग्वेज प्लस फिजिक्स और प्लस मैथमेटिक्स, ठीक है, प्लस कंप्यूटर साइंस, प्लस कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स, यहाँ पे इंफॉर्मेटिक्स आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो आप इसको भी आप देख सकते हैं अगर आप, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं होता है तो मेरिट बेसिस पर, ठीक है, आप दे सकते हैं। आप मेरिट बेसिस पर वैसे इसमें है नहीं, अच्छा मेरिट जो सीयूटी की मेरिट है वो डिसाइड करेगी कि क्या आपका स्कोर होगा, उस मेरिट के बेसिस पर ही आपको एडमिशन आपको मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं बोटैनी की। बीएससी ऑनर्स जो बोटैनी है और जूलॉजी है उसमें आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा और किस सब्जेक्ट्स में आपको स्कोर करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाएगा आपका, बायोलॉजिकल स्टडीज हो जाएगा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा और आपका बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से केमिस्ट्री और बायो में आपको ये तो लेना ही है, बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज में आप इनमें से आप क्या कर सकते हैं, एक ही आप ले सकते हैं आप, ठीक है, जो भी आप लेना चाहें तो आप यहां से ले सकते हैं। या तो आप बायोलॉजिकल स्टडीज ले लो या फिर आप केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री आप ले सकते हैं आप, ठीक है। और इसकी लगभग सीट्स देख सकते हैं आप, कितनी सारी सीट्स यहाँ पर है, सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ पर जूलॉजी और बोटैनी की यहाँ पर आपको सीट्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री की। बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री में आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा और किन सब्जेक्ट्स में आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो उनको भी देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन वन कहता है कि वन लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, एनी वन लैंग्वेज, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी आपकी होगी, ठीक है। बायोलॉजी नहीं लेना है तो आप बायोलॉजिकल स्टडीज ले सकते हैं आप, ठीक है, बायो टेक्नोलॉजी ले सकते हैं आप, बायो केमिस्ट्री आप ले सकते हैं और प्लस आपको फिजिक्स आपको लेना पड़ेगा। और अगर ये भी आप नहीं लेते तो आप क्या कर सकते हो, और में आपके पास सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी बायोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। केमिस्ट्री तो आपको कंपलसरी है, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज में आप एक ले सकते हैं, ठीक है, या आप बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, इसके अलावा बायो केमिस्ट्री भी आप ले सकते हैं, प्लस फिजिक्स भी आपको यहाँ पे कंपलसरी आपको मिलेगा और मैथमेटिक्स, ठीक है, और मैथमेटिक्स। देन मेरिट डिसाइड करेगी फिर आप कि आपकी मेरिट क्या है और उस बेसिस पे आपको एडमिशंस आपको दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, ऑप्शन इन मास मीडिया। सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मास मीडिया में क्या क्या मुझे देना पड़ेगा, क्या क्या नहीं देना पड़ेगा। एनी वन लैंग्वेज होनी चाहिए, एनी वन डोमेन्स फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2 प्लस जनरल टेस्ट। अब इसका नाम क्या हो गया है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड इसका नाम हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 5 इयर्स प्रोग्राम क्या क्या है, ठीक है, जर्नलिज्म में 5 ईयर प्रोग्राम जर्नलिज्म में देख लेते हैं। सीयूटी की स्कोर की अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके इंग्लिश लैंग्वेज का प्लस जनरल टेस्ट का, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेकंड की अगर बात करें तो हिंदी लैंग्वेज हो सकती है आपकी प्लस आपकी यहाँ पर आपकी जनरल टेस्ट आपका हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है, जनरल टेस्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं हिंदी के साथ साथ। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, अब ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, बड़ा ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और अभी सिर्फ बात करेंगे सीयूटी यूजी की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे कि कैसे आप सीयूटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करके और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन आप ले सकते हैं, चाहे फिर वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, ठीक है, और चाहे फिर वो जामिया हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन सीयूटी की तैयारी को बड़ा ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हिंद गुरु एकेडमी पर।